प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड से कवयित्री ललद्यत द्वारा लिखे हुए वाक इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पूर्व मैं आप लोगों को कवयित्री ललद्यत का जीवन परिचय समझाना चाहूँगा। इसके पश्चात हम इस पद्य पाठ का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तत्पश्चात हम इनके द्वारा लिखे गए वाक का सरलार्थ समझेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक के नाम से जाना जाता है। ललद्यत ने जो काव्य लिखा उन्हें वाक के नाम से प्रसिद्धि मिली। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कवयित्री ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। कबीरदास जी ने भी अपने पद्य पाठ में, अपने काव्य में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे धार्मिक आडंबरों के प्रबल विरोधी रहे और प्रेम के महत्व को उन्होंने भी दर्शाया था, और वही स्थिति कवयित्री ललद्यत की भी रही। उन्होंने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम के महत्व को पहचाना है, उसे समझाया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कवयित्री ललद्यत ने अपने वाक में सीधी साधी जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्य में कहीं फारसी के शब्द, पंडिताऊ कठिन संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, और यही कारण रहा कि जनता की सरल भाषा, सीधी भाषा होने के कारण उनके वाक को प्रसिद्धि मिली। वे जनमानस के अंदर रच और बस गई। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में कवयित्री ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण में समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अंतःकरण में समभावी होने का तात्पर्य क्या है? अंतःकरण में समभावी होने का तात्पर्य है हम अपने अंतःकरण में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखें। हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके संसार में जिएं, अपनी आवश्यक
आवश्यकताओं की तरफ ही ध्यान दें, हम विलासिता की ओर, हम सांसारिकता की ओर अधिक प्रवृत्त न हों। ऐसा करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। दूसरे शब्दों में, इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। ये व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तभी इस भवसागर से पार पा सकता है, ईश्वर की शरण में जा सकता है। यदि ईश्वर की शरण चाहिए तो निश्चित रूप से हमें सद्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। लल्लद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अब हम समझते हैं कवित्री लल्लद्यद द्वारा लिखे गए वाक्य, उनका सरलार्थ। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री लल्लद्यद इस वाक्य के माध्यम से ये कहना चाह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान है। रस्सी कच्चे धागे की किसके लिए आया है? जीवन के लिए आया है। तो हमारा जीवन कैसा है? कच्चे धागे की डोर के समान है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। खींच रही है नाव, इसके माध्यम से कवित्री कह रही हैं कि मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। मैं कच्चे धागे रूपी इस नाशवान इस जीवन के सहारे प्रभु भक्ति की नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कह रही हैं कि न जाने ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मेरी पुकार को सुनकर के मुझे इस भाव सागर से, इस संसार सागर से पार लगाएंगे। कवित्री का भवसागर से पार जाने से तात्पर्य मुक्ति से है, मोक्ष की प्राप्ति से है, ईश्वर की शरण में जाने से है। तो जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री इसके माध्यम से कह रही हैं कि जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी टपकता रहता है, पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी टपकता रहता है, अर्थात उसमें पानी न टपके, पानी रुका रहे, ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश व्यर्थ है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसमें पानी रुका रहे कच्चे सकोरे में, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ रहता है। संभव ही नहीं है कि कच्चे सकोरे में पानी रुका रहे। कवित्री कह रही हैं कि मेरे प्रयास सारे व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार रह करके हूक उठ रही है। हूक का मतलब दर्द उठ रहा है, तड़प उठ रही है। किस चीज़ के लिए तड़प उठ रही है? घर जाने की चाह है घेरे। वो घर जाना चाहती हैं। कवित्री का घर जाने की इच्छा से तात्पर्य ईश्वर के घर जाने से है, ईश्वर की शरण प्राप्ति से है। कवित्री अपने आप को मोक्ष प्राप्त करवाना चाहती हैं, ईश्वर के शरण में जाना चाहती हैं। इसलिए कवित्री कह रही हैं कि जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में रह करके यही दर्द उठता है
यही तड़प उठती है कि संसार को छोड़ करके, इस नश्वर जगत को छोड़ करके ईश्वर के पास जाऊं। कवियत्री की इच्छा है कि वह इस नश्वर संसार को छोड़ करके ईश्वर के पास जाए। कवियत्री ललाद्य के द्वारा लिखा दूसरा वाक्य कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवियत्री ललाद्य कहती हैं कि हे मनुष्य, इस सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, तो यहाँ खाने से तात्पर्य है सांसारिक विषय वासनाओं को भोगना, सांसारिक विषय वासनाओं में लीन रहना। तो कवियत्री कह रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि हे मनुष्य, इस सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक भोगों से पूरी तरह से दूर भी नहीं रहना चाहिए, उनका पूरी तरह से त्याग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं से पूरी तरह से हटता है, दूर होता है, तो वह अपने आप को महान आत्मा समझने लगता है, श्रेष्ठ व्यक्ति समझने लगता है, और ऐसा समझने से व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। इसलिए कवियत्री कह रही हैं कि समखा तभी होगा संभावी। समखा से तात्पर्य तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन बना करके रख, अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रख करके अपना जीवन जी। नहीं तो तुझे सांसारिक विषय वासनाओं में अधिक लिप्त रहना है, और न ही तुझे सांसारिक विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त होना है। तुझे बीच का रास्ता चुनना है, संतुलित रह करके अपना जीवन जीना है। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवियत्री कह रही हैं कि जब व्यक्ति सम रहेगा, अर्थात अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, सांसारिक विषय वासनाओं में न पूरी तरह से डूबेगा और न पूरी तरह से उनसे मुक्त होने की कोशिश करेगा, तो ऐसा करके ही व्यक्ति प्रभु प्राप्ति के द्वार पर जा सकेगा। ऐसा करने से प्रभु के बंद दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेगा, उसका परमात्मा से, ईश्वर से मिलन हो सकेगा।